अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आफ़ताब अहमद और बी एजुकेट पर एक नए लेक्चर के अंदर आपको वेलकम करता हूँ। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने 387 कोड की जो बुक है कंपलसरी इंग्लिश 2 वो स्टार्ट की हुई थी और इसके काफ़ी सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हमने डिस्कस कर लिए थे। आज के इस लेक्चर में हम एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे, जो कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे है। राइट अ ब्रीफ ऐसे ऑफ कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऑन द फॉलोइंग टॉपिक, लाइफ इन विलेजेस एंड लाइफ इन सिटीज़। यानी शहरों के अंदर और देहातों के अंदर जो ज़िंदगी है उनके दरमियान मुवाजना करें, उनमें कंपेयर एंड कंट्रास्ट करें। इसके बाद नेक्स्ट अगर पेपर देखें तो वही कंपेयर एंड कंट्रास्ट वाला क्वेश्चन है, लेकिन टॉपिक चेंज कर दिया गया है। उसने कहा है टीचर और स्टूडेंट्स के दरमियान कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे लिखें। नेक्स्ट पेपर के अंदर फॉल एंड स्प्रिंग के दरमियान उसने कहा है। नेक्स्ट पेपर में है जी कॉफ़ी एंड टी के दरमियान जो है ना वो कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे लिखें। नेक्स्ट है जी वॉकिंग एंड साइकिलिंग, पैदल चलना और साइकिल चलाना, इस पर कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे लिखें। नेक्स्ट है जी ट्रेन एंड एरोप्लेन। तो यहाँ पे मैंने कुछ कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे लिखे हैं, इनको ज़रा देख लीजिएगा। पहला है फॉल एंड स्प्रिंग, फॉल और स्प्रिंग के दरमियान कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना। पहले सेंटेंस तो आपने यही लिख लेना है, फॉल एंड स्प्रिंग आर टू ब्यूटीफुल सीजन्स। फॉल और स्प्रिंग जो है ना वो दो खूबसूरत मौसम है। फॉल इज़ कूल एंड लीव्स चेंज कलर एंड फॉल फ्रॉम ट्रीज़। फॉल जो है उसके अंदर पत्ते गिरते हैं, पत्ते अपना रंग तब्दील करते हैं और दरख्तों से गिरते हैं। पीपल वेयर वार्म क्लोथ्स एंड ड्रिंक हॉट ड्रिंक्स इन फॉल। फॉल जो मौसम है उसके अंदर सर्दी होती है, लोग गर्म कपड़े पहनते हैं और गर्म ड्रिंक्स लेते हैं जैसे चाय कॉफ़ी वगैरह। स्प्रिंग इज़ वार्मर, स्प्रिंग जो है वो गर्म है। एंड फ्लावर्स स्टार्ट टू ब्लूम, और फूल जो है वो खिलना शुरू करते हैं स्प्रिंग के अंदर। और एनिमल्स वेक अप फ्रॉम हाइबरनेशन इन स्प्रिंग, जो जानवर हैं वो अफजाइश नस्ल करते हैं स्प्रिंग के अंदर। फॉल इज़ अ टाइम ऑफ हार्वेस्ट, फॉल जो है उसमें हार्वेस्ट की जाती है, जो फसलें होती हैं ना उनकी हार्वेस्टिंग की जाती है, कटाई होती है, हार्वेस्टिंग होती है। वाइल स्प्रिंग इज़ अ टाइम ऑफ न्यू ग्रोथ, लेकिन जो स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग नई फसल बीजने का टाइम है। इसके बाद वो कहता है इन फॉल डेज बिकम शार्टर, फॉल के अंदर दिन जो है वो छोटे होते हैं। बट इन स्प्रिंग दे गेट लॉन्गर, स्प्रिंग के अंदर दिन जो है वो लंबे हो जाते हैं। पीपल इंजॉय आउटडोर एक्टिविटीज़ इन बोथ सीजन्स, लोग दोनों सीजन्स के अंदर बाहर एक्टिविटीज़ करना पसंद करते हैं। इसके बाद है फॉल प्रिपेयर्स फॉर विंटर, फॉल जो है वो विंटर के लिए प्रिपेयर करता है, वाइल स्प्रिंग प्रिपेयर्स फॉर समर, और स्प्रिंग जो है वो फॉल के लिए तैयारी करता है। बोथ सीजन्स ब्रिंग ब्यूटी एंड चेंज टू नेचर, दोनों खूबसूरती और तब्दीली लाते हैं नेचर के अंदर, फितरत के अंदर। तो इसी तरह बस सिंपल आपने 10-10 सेंटेंसेस लिख देने हैं, कोई भी आ जाए टॉपिक। इसके बाद लाइफ इन विलेजेस एंड लाइफ इन सिटीज़ है। विलेजेस आर पीसफुल एंड हैव फ्रेश एयर, जो देहात होते हैं वो पीसफुल होते हैं, पुरअमन होते हैं और उनकी आबो हवा तरोताज़ा होती है। सिटीज़ आर बिजी, शहर आपको पता है मसरूफ़ होते हैं, एंड फुल ऑफ पीपल, लोगों से भरे होते हैं। विलेजेस के अंदर पीपल लिव इन बिग हाउसेज, लोगों के बड़े बड़े घर होते हैं, विद गार्डन्स, बाग होते हैं। इन सिटीज़ पीपल लिव इन अपार्टमेंट्स एंड टॉल बिल्डिंग्स, शहरों के अंदर लोग अपार्टमेंट्स के अंदर रहते हैं और बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग्स के अंदर रहते हैं। इसके बाद सिटीज़ हैव बेटर स्कूल्स, जो शहर हैं उसके अच्छे स्कूल्स होते हैं, अच्छे अस्पताल होते हैं और जॉब्स के मौके होते हैं। विलेजेस हैव नेचुरल ब्यूटी एंड क्लीन सराउंडिंग, लेकिन उसके बरक्स जो विलेजेस होते हैं, देहात में खूबसूरती होती है और उसकी जो सराउंडिंग है, माहौल इर्द गिर्द का, वो साफ़ होता है। इन सिटीज़ पीपल यूज़ कार्स एंड बसेज, वाइल विलेजर्स वॉक और यूज़ बाईसाइकिल्स, शहरों में कारें और बसें इस्तेमाल होती हैं, जबकि देहातों के अंदर लोग पैदल चलते हैं या साइकिल इस्तेमाल करते हैं, बाईसाइकिल, दो पहियों वाली गाड़ी इस्तेमाल करते हैं। लाइफ इन विलेजेस इज़ स्लो, देहात के अंदर जो ज़िंदगी है वो स्लो है, और लाइफ इन सिटीज़ इज़ फास्ट, लेकिन शहरों के अंदर ज़िंदगी जो है वो बड़ी तेज़ है। सिटीज़ आर नॉइजी, शहरों में शोर होता है बहुत ज़्यादा, क्राउडेड, बहुत ज़्यादा हजूम होता है, रश होता है। बट विलेजेस आर क्वाइट, लेकिन जो देहात हैं वो खामोश होते हैं, उनमें सुकून होता है। बोथ प्लेसेस हैव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, दोनों जगह जो है उनके अपने अपने फ़ायदे हैं और अपने अपने नुकसान भी हैं। इसके बाद नेक्स्ट कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे है टीचर्स एंड स्टूडेंट्स पर। टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन एजुकेशन,
टीचर और स्टूडेंट दोनों जो है ना एजुकेशन के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट है। टीचर्स शेयर नॉलेज, टीचर जो है वो नॉलेज शेयर करता है, वो अपना इल्म जो है वो आप लोगों से शेयर करता है। एंड हेल्प स्टूडेंट्स लर्न, और बच्चों की, स्टूडेंट्स की, तलबा की पढ़ने में मदद करता है। स्टूडेंट्स लिसन, स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सुनते हैं। आस्क क्वेश्चंस, अपने उस्ताद से सवालात पूछते हैं। एंड कंप्लीट असाइनमेंट्स, और जो काम उनको दिया जाता है वो पूरा करते हैं। टीचर्स मेक रूल्स एंड स्टूडेंट्स फॉलो दैम, टीचर जो होते हैं वो रूल बनाते हैं, असूल बनाते हैं, और स्टूडेंट जो हैं वो उन असूल को फॉलो करते हैं। अ टीचर्स जॉब इज़ टू गाइड एंड सपोर्ट स्टूडेंट्स, एक जो टीचर है उसका काम होता है कि वो स्टूडेंट्स को गाइड करे और उनको सपोर्ट करे। स्टूडेंट्स मस्ट वर्क हार्ड, जो स्टूडेंट होता है उसको सख्त मेहनत करनी चाहिए टू गेन नॉलेज, इल्म हासिल करने के लिए। टीचर गिव होमवर्क, टीचर जो है वो होमवर्क देता है। वाइल स्टूडेंट्स कंप्लीट इट, और स्टूडेंट्स जो होते हैं वो उसको मुकम्मल करते हैं। स्टूडेंट्स नीड टीचर्स टू अंडरस्टैंड डिफ़िकल्ट टॉपिक्स, स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको टीचर्स की ज़रूरत होती है मुख्तलिफ जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स होते हैं ना, जो मुश्किल टॉपिक्स होते हैं उनको समझने के लिए। टीचर्स फील प्राउड व्हेन स्टूडेंट्स सक्सीड, और टीचर जो है वो प्राउड फील करता है जब उसके स्टूडेंट कामयाब होते हैं। बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स हेल्प इन मेकिंग अ ब्राइट फ्यूचर, दोनों जो हैं वो एक बेहतरीन फ्यूचर बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। नेक्स्ट एक कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे है कॉफ़ी एंड टी। कॉफ़ी एंड टी आर पॉपुलर ड्रिंक्स वर्ल्ड वाइड, कॉफ़ी और टी जो हैं वो दोनों मशहूर हैं दुनिया के अंदर। कॉफ़ी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग टेस्ट वाइल टी इज़ लाइट, कॉफ़ी जो है उसका थोड़ा सा सख्त सा होता है जायका, लेकिन टी जो है उसका हल्का होता है। पीपल ड्रिंक कॉफ़ी टू स्टे अवेक एंड एक्टिव, लोग कॉफ़ी किस लिए पीते हैं? ताकि वो जागते रहें और एक्टिव रहें। टी इज़ रिलैक्सिंग एंड कैन बी गुड फॉर हेल्थ, लेकिन जो चाय है वो रिलैक्स करने के लिए इस्तेमाल होती है और हेल्थ के लिए अच्छी होती है। कॉफ़ी हैज़ मोर कैफ़ीन वाइल टी हैज़ लेस कैफ़ीन, कॉफ़ी के अंदर कैफ़ीन ज़्यादा होती है और चाय के अंदर कम होती है। टी कम्स इन डिफरेंट टाइप्स लाइक ग्रीन, ब्लैक एंड हर्बल, चाय जो है वो मुख्तलिफ कलर्स के अंदर आती है, मुख्तलिफ टाइप्स जो हैं उसकी, जैसे कि ग्रीन है, ब्लैक है या हर्बल है। मैनी पीपल ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग, ड्रिंक कॉफ़ी, बहुत सारे जो लोग हैं वो सुबह कॉफ़ी पीते हैं। बट टी इज़ ऑफन सर्व्ड इन आफ्टरनून और इवनिंग, लेकिन चाय जो है वो दोपहर को या शाम को सर्व की जाती है। बोथ ड्रिंक्स कैन बी इंजॉयड हॉट और कोल्ड, दोनों ठंडी भी पी जा सकती हैं, गर्म भी पी जा सकती हैं। नेक्स्ट है जी पीपल चूज़ कॉफ़ी और टी बेस्ड ऑन देयर टेस्ट, लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कॉफ़ी पीते हैं या चाय पीते हैं। इसके बाद है वॉकिंग एंड साइकिलिंग, वॉकिंग एंड साइकिलिंग आर गुड वे टू एक्सरसाइज, वॉकिंग और साइकिलिंग जो है दोनों एक्सरसाइजेज हैं, बेहतरीन एक्सरसाइजेज हैं। वॉकिंग इज़ ईजी एंड डज़ नॉट नीड एनी इक्विपमेंट, जो वॉक करना है ना उसमें आपको किसी चीज़ की, किसी आले की, हथियार की ज़रूरत नहीं होती और ये ईजी होता है। साइकिलिंग इज़ फास्टर बट यू नीड अ बाईसाइकिल, साइकिलिंग जो है ये तेज़ तो है लेकिन उसमें आपको बाईसाइकिल की ज़रूरत होती है। वॉकिंग इज़ बेस्ट फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेज, वॉक करना जो है वो छोटे, जो थोड़े डिस्टेंस होते हैं ना, थोड़े फासले के लिए बेस्ट है। लेकिन साइकिलिंग हेल्प ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस क्विकली, साइकिलिंग के ज़रिए आप बड़े जो डिस्टेंस हैं, बड़े फासले जो हैं वो जल्दी तय कर सकते हैं। वॉकिंग इज़ सेफ़ फॉर एवरीवन, वॉकिंग जो है वो हर एक के लिए सेफ़ होती है। साइकिलिंग रिक्वायर्स बैलेंस एंड कैन बी रिस्की ऑन बिजी रोड्स, साइकिलिंग जो है उसको बैलेंस चाहिए होता है और बिजी रोड पर वो रिस्की होती है, ख़तरनाक होती है। बोथ वॉकिंग एंड साइकिलिंग हेल्प कीप द बॉडी फिट, आप वॉकिंग करें या साइकिलिंग करें दोनों चीज़ें आपकी बॉडी को फिट रखती हैं। वॉकिंग इज़ स्लो, वॉकिंग स्लो है बट साइकिलिंग इज़ फास्ट। बोथ आर ग्रेट वेज टू स्टे हेल्थी एंड प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, दोनों जो हैं वो हेल्दी रहने के लिए बेहतरीन तरीके हैं और माहौल को बचाने के लिए बेहतरीन तरीके हैं। नेक्स्ट है जी ट्रेन एंड एरोप्लेन, ट्रेन एंड एरोप्लेन्स आर यूज फॉर ट्रैवल, दोनों चीज़ें ज़ाहिर बात है सफ़र तय करने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। ट्रेन मूव्स ऑन ट्रैक्स वाइल एरोप्लेन्स फ्लाई इन द स्काई, ट्रेन जो है वो अपने ट्रैक पर, अपने रास्ते पर चलती है, लेकिन जो एरोप्लेन्स हैं वो आसमान में उड़ते हैं। ट्रेन्स स्लो होती हैं लेकिन कंफर्टेबल होती हैं, आरामदेह होती हैं। एरोप्लेन्स आर वेरी फास्ट बट एक्सपेंसिव, एरोप्लेन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं लेकिन वो महंगे होते हैं।
पीपल कैन वॉक अराउंड इन साइड अ ट्रेन, लोग जो हैं वो ट्रेन के अंदर चल फिर सकते हैं। एरोप्लेन्स हैव स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी चेक्स, एरोप्लेन्स जो होते हैं उनकी सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है। ट्रेन्स आर बेस्ट फॉर शॉर्ट ट्रिप्स, ट्रेन जो हैं वो छोटे सफ़र के लिए, थोड़े सफ़र के लिए बेस्ट होती हैं। एरोप्लेन्स आर यूज़ फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, एरोप्लेन्स जो हैं वो बड़े लंबे सफ़र के लिए ज़्यादा यूज़फुल हैं। बोथ हेल्प पीपल रीच देयर डेस्टिनेशन, दोनों जो हैं लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए हेल्प करते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट, यूजिंग सीक्वेंस मार्कर्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ। पैराग्राफ की फॉर्म में आपने इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। और क्वेश्चन क्या है, हाउ टू मेक अ सैंडविच, एक सैंडविच कैसे बनाया जाता है, सीक्वेंस मार्कर्स को यूज़ करके आपने लिखना है। अब सीक्वेंस मार्कर्स क्या होते हैं ये मैं आपको लिखवा देता हूँ। फर्स्ट, ये एक सीक्वेंस मार्कर है फर्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट, देन, इस तरह के जो होते हैं ना वर्ड, देन, आफ्टर दैट, इनको हम सीक्वेंस मार्कर्स बोलते हैं, आफ्टर दैट। और इस तरह के फाइनली, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाइनली, इन द एंड। ठीक है, इस किस्म के सीक्वेंस मार्कर्स होते हैं। अब ये आपने इसमें यूज़ करने हैं सैंडविच बनाने में। ये वाले लफ्ज़ आपने याद कर लेने हैं। कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना सीक्वेंस मार्कर्स वाला, ये वाले 5-6 जो लफ्ज़ हैं ना ये आपने यूज़ करके एक पैराग्राफ बना देना है छोटा सा। अब स्टार्ट आपने कहाँ से लेना है, सैंडविच बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें आपको ज़रूरी होती हैं। ब्रेड चाहिए होती है, बटर चाहिए होता है, वेजिटेबल्स वगैरह चाहिए होती हैं, सब्जियाँ, इस किस्म की चीज़ें। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट, गैदर ऑल इंग्रेडिएंट्स, मतलब सारे जो अज्जा हैं वो इकट्ठे करें। गैदर ब्रेड और बटर, वेजिटेबल्स, चीज़, इस किस्म की चीज़ें। इसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट टेक 2 स्लाइसेस, अब आप 2 स्लाइसेस लें। तो इस तरह करके आपने कोई से 5-7 ये जो जितने भी सीक्वेंस मार्कर्स हैं इनको यूज़ करके आपने सेंटेंसेस बना देने हैं। पहले स्टेप के लिए आपने फर्स्ट लिखना है, फर्स्ट गैदर ऑल थिंग्स, नेक्स्ट टेक 2 स्लाइसेस, देन प्लेस चीज़ टोमेटोज़ इन द स्लाइसेस, आफ्टर दैट fill with salt and pepper, finally place the second slice on the first slice, in the end cut the sandwich in half and serve it fresh। in the end यानी आखिर में आप उस जो आपका सैंडविच है उसको छोटे पीसेस के अंदर काट लें और सर्व कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन्हीं सीक्वेंस मार्कर्स को यूज़ करके हाउ टू मेक अ कॉफ़ी, कॉफ़ी कैसे बनाते हैं उसका तरीका लिखें। तो सेम आपने उसी तरह लिखना है, फर्स्ट गैदर शुगर, मिल्क, साल्ट वगैरह, नेक्स्ट बॉयल द मिल्क एंड वाटर, देन ऐड 1 टीस्पून या 2 टीस्पून ऑफ कॉफ़ी पाउडर एंड शुगर इनटू इट, आफ्टर दैट पोर द हॉट वाटर और मिल्क इनटू द कप, फाइनली इफ़ यू लाइक सम टू ऐड सम शुगर, अगर आप उसमें कुछ और चीनी मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं। फाइनली हो गया, एंड इन द एंड इंजॉय द कॉफ़ी। इसके बाद है सीक्वेंस मार्कर को यूज़ करके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ। इस क्वेश्चन को आपने पैराग्राफ बनाना है। हाउ टू गेट रेडी फॉर प्रेयर्स, नमाज के लिए आप कैसे रेडी होते हैं। तो सिंपली आपने लिखना है कि फर्स्टली आई वेक अप, सेकंड या नेक्स्ट आई वॉश माई हैंड्स एंड मेक एब्लूशन, मतलब हम हाथ पाँव धोते हैं और वज़ू बनाते हैं। देन गो फॉर मस्जिद, आफ्टर दैट वी एंटर द मस्जिद, फाइनली वी से आवर प्रेयर, और इन द एंड वी रिटर्न होम। तो इस तरह करके हम नमाज की तैयारी करते हैं। इस तरह के जो भी फ़िक्रे आपके जहन में आए आप लिख दें। सिर्फ जो सीक्वेंस मार्कर्स आपको बताए हैं उनको याद रखना चाहिए, उनको आपने लाजमी उनमें फ़िट करना है। इसके बाद सीक्वेंस मार्कर्स ही हैं, हाउ डू यू गेट रेडी फॉर स्कूल, आप स्कूल के लिए कैसे तैयार होते हैं। तो सिंपल, आप सुबह जल्दी उठते हैं, वेक अप या गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, फिर आप टेक अ बाथ, टेक एक्सरसाइज, आप एक्सरसाइज करते हैं या वॉक करते हैं, फिर आप टेक अ बाथ नहाते हैं, फिर यूनिफॉर्म पहनते हैं, वियर यूनिफॉर्म, टेक ब्रेकफास्ट, हम नाश्ता करते हैं, फिर गो फॉर स्कूल। और साथ साथ आपने इनके सीक्वेंस मार्कर्स यूज़ करते रहना है, फर्स्ट, सेकंड, देन, आफ्टर दैट, फाइनली, इन द एंड। नेक्स्ट है जी, हाउ टू वॉश क्लोथ्स इन द मशीन,
ये ख़वातीन को अच्छी तरह पता होगा कि कपड़े कैसे मशीन में धोते हैं। तो इस पे आपने 5-7 फ़िक्रे लिखने हैं उन्हें सीक्वेंस मार्कर्स को यूज़ करके, कि हम मशीन को ऑन करते हैं, उसमें कपड़े डालते हैं, पानी डालते हैं, डिटर्जेंट वगैरह उसमें डालते हैं, फिर उसको चलाते हैं, फिर अगेन कुछ देर बाद जो है वो उसको बंद कर लेते हैं। तो इस तरह करके जो भी सेंटेंस बन सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस मार्कर्स को यूज़ करना लाजमी है। नेक्स्ट है जी हाउ टू वॉश डिशेज़, डिशेज़ कैसे धोते हैं। इसके बाद है गैसिंग द मीनिंग, या दूसरे लफ्ज़ों में कवर पेज देखकर उसके कंटेंट के बारे में गैस करना। रीडिंग फॉर मीनिंग, तो व्हाट इज़ रीडिंग फॉर मीनिंग? व्हेन वी read something we have to understand the writer's message or meaning of particular text. Reading is a process, a complex process that requires us the readers to construct meaning from the text. तो कवर पेज देखकर हम क्या अंदाज़ा लगाते हैं? वी रीड समथिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड, हम उस राइटर का जो मैसेज होता है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट, उस टेक्स्ट का जो मकसद है उसको हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक स्टोरी है, एक टाइटल दिया गया है पश्तून टेल्स, तो ज़ाहिर बात है नाम से ज़ाहिर है पश्तून है तो पश्तूनों की बात होगी। दिस बुक इज़ रिटन फॉर द पश्तून्स, और आगे टेल्स है, टेल्स होती है कहानियाँ, स्टोरियाँ। तो बेसिकली आप यूँ कह सकते हैं कि इट इज़ फॉर पश्तून स्टोरीज़। इसके बाद यहाँ पे इसके आथर का नेम है वो भी बेशक लिख दीजिएगा, 1-2 लाइनें वो भी बन जानी है। दिस बुक इज़ रिटन बाय आयशा अहमद एंड रॉजर बॉस। तो इस तरह करके सेंटेंसेस जो है ना, जो भी जहाँ से बनते हुए, तो इसी तरह कोई भी बुक आ जाए, किसी बुक का भी टाइटल आ जाए, तो आपने उसको स्टेटमेंट के अंदर कैसे चेंज करना है। अब जैसे जर्नी टू द स्टार्स, तो ये टाइटल हमें क्या शो करता है? ये यही शो करता है ना कि एस्ट्रोनॉमी की बात हो रही है, मतलब निज़ाम फ़ल्कियात जो है उसके बारे में है, सूरज चाँद सितारों के बारे में। और इसी तरह डोंट डिसअपीयर, डोंट डिसअपीयर आप यूँ कह सकते हैं, इसमें आप वो मायूसी वाला हवाला दे सकते हैं कि अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना, ना उम्मीद नहीं होना। डोंट डिसअपीयर, ओह सॉरी, मायूस तो वो डिसअपॉइंट होता है ना, डिसअपीयर का मतलब है ज़ाहिर ना होना, यानी छुप जाना, अपना आप छुपा लेना। इसके बाद एक और अहम सवाल है डेवलपिंग वोकेबलरी, डिफरेंट वेज ऑफ डेवलपिंग वोकेबलरी, इसमें से भी एक सवाल आ सकता है। तो इसमें जो टॉपिक है प्रीफिक्सेस एंड सुफिक्सेस, ये भी बाज़ औक़ात पेपर के अंदर आ जाता होता है। तो प्रीफिक्सेस क्या होती हैं और सुफिक्सेस क्या होती हैं? लुक एट द वर्ड कंसीडर, जैसे ये लफ्ज़ कंसीडर लिखा हुआ है डायग्राम के अंदर, वो कहता है इट इज़ द रूट वर्ड, इसको हम रूट वर्ड कहेंगे। एंड इज सराउंडेड बाय डिफरेंट प्रीफिक्सेस एंड सुफिक्सेस, इस साइड पे प्रीफिक्सेस हैं और इस साइड पे सुफिक्सेस हैं। प्रीफिक्स नाम से ज़ाहिर है, प्री का मतलब होता है पहले, प्रीफिक्स जो होती है वो पहले आती है, और सुफिक्स जो होती है वो उस वर्ड के बाद आती है। जैसे ये रूट वर्ड उसने दिया हुआ है कंसीडर, तो इसकी अगर आपने प्रीफिक्सेस लिखनी है ना, तो अनकंसीडर, रिकंसीडर, इनकंसीडर। और अगर सुफिक्सेस लिखनी है तो कंसिडरिंग, कंसिडर्ड, कंसिडरेशन, कंसिडरेट, कंसिडरेबल, ये सारी सुफिक्सेस हैं। तो प्रीफिक्सेस बनाने के लिए या तो आपने स्टार्ट में अन लगाना होता है, यू एन अन, जैसे अननेचुरल, अनहैप्पी, या फिर इन लगाना होता है, आई एन इन, इनकम्प्लीट, इनटॉलरेंट, या आई एल इल, इलीगल या इलॉजिकल, आई एम इमॉडरेट, इम्बैलेंस। नेक्स्ट एक टेबल है, अगर मैं आपको मिलाने का कहूँ कि प्रीफिक्सेस को रूट वर्ड्स को मिलाएं, तो इर्रेस्पॉन्सिबल, आई आर किस से मिलेगा? इर्रेस्पॉन्सिबल, यू एन अनइम्पॉर्टेंट, आई एम इम्पर्सनल, और इसी तरह आई एन इनकम्प्लीट, और नॉन को इसके साथ मिला दें, नॉन इम्पॉर्टेंट। इसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, पोइट्री पर अक्सर सवाल आ जाता है कि राइम, रिदम, अल्ट्रेशन, इमेजरी, ये क्या होते हैं? तो बेसिकली ये लिटरेचर की टाइप्स हैं। अब सबसे पहले तो लिटरेचर क्या होता है? लिटरेचर इज़ अ कंपोजिशन दैट टेल्स अ स्टोरी, ड्रामाटाइजेज अ सिचुएशन, एक्सप्रेस इमोशंस, इनकरेज आइडियाज़, इट हेल्प्स टू ग्रो पर्सनली एंड इंटेलेक्चुअली। जो लिटरेचर है वो हमें कोई स्टोरी बताता है, कोई ड्रामाटाइज करता है किसी सिचुएशन को, या हमारे इमोशंस जो हैं वो एक्सप्रेस करता है। आगे इसकी लिटरेचर की मुख्तलिफ़ किस्में हैं, पोइट्री है, नावल्स हैं, प्रोज़ है और ड्रामा है। वो कहता है कि इस यूनिट के अंदर हम सिर्फ पोइट्री के ऊपर फोकस करेंगे।
तो सबसे पहले व्हाट इज़ पोइट्री? पोइट्री है क्या? पोइट्री इज़ अ काइंड ऑफ क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव राइटिंग। पोइट्री जो है वो तख़य्युलाती और तसव्वुराती राइटिंग है, लिखाई है। पोइट्री इज़ अ सेट आउट इन शॉर्ट लाइंस दैट फॉर्म स्टैंजाज। ये शॉर्ट लाइंस होती हैं जो कि एक स्टैंजा बनाती हैं। मोस्ट पोएम्स हैव वर्ड्स दैट आर पुट टुगेदर इन राइम अल्ट्रेशन दैट क्रिएट रिदम एंड और बीट और म्यूज़िक। तो पोइट्री के अंदर मखसूस अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं कि वो राइम बनाते हैं और अल्ट्रेशन करते हैं, मतलब हम काफ़िया होते हैं, हम आवाज़ होते हैं, इस किस्म के वर्ड्स जो होते हैं ना पोइट्री के अंदर इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद राइम की बात करते हैं। राइम जो होती है ना, राइम इज़ फीचर ऑफ पोएम। ये पोएम का ही एक हिस्सा होती है, पोएम की एक खसूसियत होती है। और द वर्स या किसी शेर की दैट हैज़ सिमिलर साउंड्स स्पेशली एट द एंड ऑफ लाइन, जिसकी लाइन के एंड पे सिमिलर साउंड हो, सेम साउंड हो, उसको हम राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं, राइम बोलते हैं। इसके बाद है अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन क्या होता है? द रिपीटिशन ऑफ सेम लेटर्स और साउंड इज़ कॉल्ड अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन कहते हैं कि एक ही लेटर जो है ना वो बार बार रिपीट हो तो उसको हम अल्ट्रेशन बोलते हैं। अल्ट्रेशन इज़ अ स्ट्रॉन्ग फीचर ऑफ पोइट्री। इट इज़ यूज टू ऐड और क्रिएट साउंड क्वालिटी टू द पोएम। अच्छा, ये जो अल्ट्रेशन है ये बड़ा यूज़फुल फीचर है। इसके बाद है जी इमेजरी। इमेजरी क्या होती है? अ पोइट क्रिएट्स images in our minds through words and these words or images appeal to our five senses। अच्छा, इमेजरी किसे कहते हैं? पोइट जो होता है ना वो इमेज बन रही होती है, हमारे दिमाग के अंदर एक इमेज बना रहा होता है, जो स्टोरी वो सुना रहा होता है ना उसकी एक इमेज बन रही होती है। ओके जी, ये था हमारा पेपर। आज के इस लेक्चर तक हमने जो काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं जो पास्ट पेपर्स के अंदर आए हुए हैं और इम्पॉर्टेंट हैं पेपर के हवाले से, वो डिस्कस कर लिए हैं। इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर द पेपर। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इजीली स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। हमसे जितना हो सका हम आपको फैसिलिटेट करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।